बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर 1 में गैसेस वाला। अच्छा, इसके दो और चैप्टर भी हैं, इसी के मतलब वो इसी के टॉपिक हैं। पहले वाले चैप्टर में सारा गैस के बारे में, फिर लिक्विड के बारे में, फिर सॉलिड के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में, पहली वाली बुक में तीनों एक साथ थे, अब तीनों को अलग अलग चैप्टर में बना दिया है। तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर हमारे पास है वो गैसेस है। इस पूरे चैप्टर में हमने गैसेस के बारे में पढ़ना है, गैस की प्रॉपर्टीज, उस पे थ्योरीज, उसके लॉज वगैरह सब कुछ हमने गैसेस के बारे में पढ़ना है। और इसमें कुछ एडवांस नहीं है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। बाकी 9th में जो आपने गैसेस के बारे में पढ़ा था वो वाले टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, वो हमारे पास आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस के ऊपर थ्योरी पेश की गई और थ्योरी का नाम क्या था? काइनेटिक मॉलिक्यूलर। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें होती है काइनेटिक। इस जो वर्ड है ना काइनेटिक, इस काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं और उनकी मूवमेंट के ऊपर एक थ्योरी पेश की गई। उस थ्योरी का नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, इसको स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था डैनियल बर्नौली ने। डैनियल बर्नौली ने स्टार्ट किया था, फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया दो साइंटिस्ट ने, एक थे मैक्सवेल, दूसरे थे बोल्ट्जमैन। स्टार्ट किसने किया था? डैनियल बर्नौली ने। और बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट किसने ऐड किए थे, एक्सटेंड किसने किया था? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। अच्छा, इन पॉइंट्स में हमें ये बताया जा रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव किस तरह से करते हैं, उनकी मूवमेंट में क्या क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट हमें बता रहे हैं कि गैस जो होती है ना, गैस इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट है, हम सबको पता है। गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। गैस जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये आपने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स हमारे पास मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, डायएटॉमिक भी हो सकते हैं, और लास्ट वन पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो गैस हमारे पास बनी होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जो मोनो, डाई और पॉली हो सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक एटम, डाई का मतलब होता है दो एटम, O2 ऑक्सीजन 2 आ गए, और लास्ट वन का होता है ज्यादा एटम। देखो, एक कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, इसको मीथेन हम कहते हैं। तो पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, गैस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ये मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, गैस के मॉलिक्यूल इतना दूर दूर होते हैं, इतना फार होते हैं कि इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर हो जाते हैं, इतना फार हो जाते हैं कि इनके बीच का वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है। इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इतना फार होते हैं कि इनके बीच में नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कहता है? गैस के मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। देखो, ये मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते रहते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं, और ये मेरे पास जिस चीज में पैक है इसके साथ भी टकराते हैं। और जब ये किसी चीज से टकराते हैं उसको हम कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोलिजन। तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं, और जब वो यहां से मूव होते हुए जा रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से मूव होते हुए आगे जाएगा, इस वॉल के साथ क्या करेगा? टकराएगा। तो यहां पर इसका हो जाएगा कोलिजन। ये तो समझ में आ गया। अब यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पर आके टकराया, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मॉलिक्यूल के स्टार्ट वाले पॉइंट से लेकर जहां पर जाके वो कोलाइड हुआ है, टकराया है, उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये गैस के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से टकराते हैं इसको हम कहते हैं कोलिजन। ये तो मैंने बता दिया। लेकिन इनके जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक ऐसी चीजों को बोलते हैं जहां पर ना एनर्जी इंटर हो सकती है, ना एनर्जी बाहर जा सकती है। फर्स्ट करो, मेरे पास ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर गैस मौजूद है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अपनी ही एनर्जी है, ना बाहर से एनर्जी अंदर आ रही है, ना अंदर से एनर्जी बाहर जा रही है। तो आपस में जो टकराएंगे
इनका टकराना होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक होगा। नो एनर्जी गेन और लॉस, ना एनर्जी लेंगे और ना एनर्जी लॉस करेंगे, ठीक है। और एक और चीज, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ये गैस का मॉलिक्यूल जब यहां से जाके इस बॉल के साथ लगेगा, ये यहां से जाएगा तो ये लगाएगा फोर्स, और एरिया पे फोर्स लगाओ। जब किसी एरिया पर फोर्स लगती है, किसी एरिया पर फोर्स लगती है तो वहां प्रेशर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो जब एरिया पर फोर्स लगती है तो वहां पर प्रेशर पैदा हो जाता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स में ना ही अट्रैक्शन होती है ना ही रिपल्जन होती है। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को आसपास खींचना, रिपल्जन का मतलब एक दूसरे को दूर दूर फेंकना। ना इनमें अट्रैक्शन होती है ना रिपल्जन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर मैं इसको टेम्परेचर दूं, मैंने इसका मतलब बताया ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोशन करना। जब मैं यहां से इसको टेम्परेचर दूं, टेम्परेचर मिलेगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तो उसके अंदर की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, मींस अंदर क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से गैस की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम था क्लासियस, उन्होंने दिया था। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, PV = 1/3 mnc बार स्क्वायर। ये फार्मूला आपने सिर्फ याद करना है, कोई इसकी वो मजीद कोई वो नहीं है कि डेरिवेशन आपने नहीं करनी, ये आया कहां से ये आपने नहीं बताना, बस ये याद करना है। P4 हो गया गैस का प्रेशर, V4 हो गया इसका वॉल्यूम, 1/3 हो गया ये कांस्टेंट होगा हमारे पास, M4 इसका मास, N4 इसके हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और C हमारे पास इसकी वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से ये मूव करके जा रहा होता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपने याद रखना है, इसके अलावा और इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हमारे पास थे इस थ्योरी के पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर के बारे में मैंने यहां पर बताया कि जब किसी एरिया पर फोर्स लगाएं तो इस एरिया पर प्रेशर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट करो मेरे पास एक बॉल है, यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर इस पे हल्की फोर्स लगाऊंगा तो मैग्नीट्यूड हल्की है, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, अमाउंट, कि हल्की लगा रहा हूं या ज्यादा लगा रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, जब मैं फोर्स या यूनिट एरिया पर लगाऊंगा तो यहां पर यूनिट एरिया में क्या पैदा हो जाएगा, प्रेशर पैदा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो, ये मेरे पास है मार्कर, अब इससे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स क्या लगा रहा हूं, इस यूनिट एरिया पे लगा रहा हूं। आपने देखा होगा यहां पर आपको फील होगा कि यहां पर प्रेशर आ रहा है। प्रेशर यूनिट एरिया में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो ये हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइंग ऑन यूनिट एरिया। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कहां लगा रहे हैं, यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं। जब यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएं तो वहां क्या पैदा हो जाता है, प्रेशर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका SI यूनिट है, तो इसका यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इसका SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में इसका ये वाला यूनिट यूज हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट्स, के प्रेशर की मेजरमेंट अब किस तरह से करते हैं। दो मशीनें हमारे पास है, एक हमारे पास है बैरोमीटर, दूसरी हमारे पास है मोनोमीटर। जो बैरोमीटर है इससे हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रेशर की मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो मशीनें यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई हैं, एक है बैरोमीटर, दूसरी है मोनोमीटर। जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करती है, हमारे माहौल का प्रेशर, इसको मेजर कौन करती है, बैरोमीटर। और दूसरे हमारे पास मोनोमीटर जो होती है, अगर ये फर्स्ट करो, ये मेरे पास ये बॉक्स था, इसके लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कंटेनर। तो इसके अंदर जो गैस का प्रेशर है ना, उसको कौन मेजर करेगा, मोनोमीटर करेगा। तो ये दोनों चीजें, दोनों मशीनें आप याद रखना, एमसीक्यूज में लाजमी आती हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके यूनिट जो है वो याद रखना कि हमारे पास जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास है 101,325, पीए का मतलब होता है पास्कल। 101,325 पास्कल जो होता है वो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। 101
3 to 5 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg इसके बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? 14.7 psi। ये चारों जो है मेरे पास, हमारे पास प्रेशर के यूनिट है, ये प्रेशर की यूनिट है। और ये चारों की वैल्यू जो होती है वो इस पॉइंट पर इक्वल होती है। कितना प्रेशर इसके बराबर होता है, इतना प्रेशर इसके बराबर, इतना प्रेशर इसके बराबर होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखते हैं, उसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर का इफेक्ट वेदर पे। हमारा जब वेदर चेंज होता है ना, वेदर हम कहते हैं सर्दी हो गई, अभी गर्मी हो गई, वेदर चेंज एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर को समझते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा माहौल। हमारे माहौल में गैस है, और गैस में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। जब हमारे माहौल में पार्टिकल्स ज्यादा आ जाएंगे तो वहां हमारे माहौल का एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जब हमारे माहौल में पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम। तो यहां हमने बेसिकली ये देखना है कि जब लो प्रेशर होगा हमारे एनवायरनमेंट में तो वेदर कैसा हो जाएगा, अगर हाई प्रेशर होगा हमारे एनवायरनमेंट में तो हमारा वेदर कैसा हो जाएगा। सबसे पहले लो प्रेशर को देखते हैं। अगर हमारे माहौल में लो प्रेशर लगे, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थोड़े से हो जाएं, माहौल में लो प्रेशर लगे तो क्या होगा? जब प्रेशर लो होगा तो हमारे जमीन की जितनी भी हीट जो सूरज ने एब्जॉर्ब की थी वो हीट जमीन से बाहर निकल के जाएगी। जमीन से बाहर क्यों निकल के जा रही है? ऊपर प्रेशर लगाने वाली हवा ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ है? लो हुआ है। तो जो सूरज है उसकी हीट जमीन ने एब्जॉर्ब की, अब यहाँ से हीट निकल के बाहर जा रही है। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर होगा हीट निकल के बाहर जाएगी, लो प्रेशर में हीट बाहर आएगी तो माहौल में आ जाएगी। माहौल में हीट की आने की वजह से माहौल कैसा हो जाएगा? वार्मर हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारे माहौल का प्रेशर हाई होगा, हमारे माहौल का प्रेशर जब हाई होगा, हाई प्रेशर होगा तो हमारे पास माहौल की सारी वार्म एयर कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। वार्म एयर नीचे चली जाएगी। अब हमारे माहौल जो है वो थोड़ा सा खाली हो गया, अब वहां थोड़ी सी हवा चलेगी और वो हवा कैसी हो जाएगी? वो हवा हो जाएगी कोल्ड हो जाएगी। तो जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो वहां पे मौसम ठंडा हो जाएगा, और प्रेशर लो हो जाएगा तो वहां पर वेदर जो है वो वार्मर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने इस तरह सोचा है कि पहले जो टॉपिक है थ्योरी है वो पढ़ लेंगे, फिर जो न्यूमेरिकल उसकी अलग से वीडियो बना देंगे ताकि उसमें आसानी हो। फिलहाल आपने ना इसके न्यूमेरिकल्स के इस चीज को याद रखना है, ये हमारे वहां पे हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, एक आपसे ये बात करनी है कि हम 3-4 दिन से प्री एनालिसिस कर रहे हैं, तो व्यूज आ रहे हैं हमारी वीडियो पे, लोग आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन ना वो लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, आप आ रहे हो, देख रहे हो, वीडियो अच्छी भी लग रही है, आपको आ भी रही है समझ, लेकिन ना आप लाइक कर रहे हो ना किसी दोस्त को शेयर कर रहे हो। इतना तो आप कर सकते हैं कि अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है, या मेरे जो दूसरे पार्टनर है श्याम सर वो पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है, तो किसी दोस्त को शेयर करो, उसकी भी हेल्प हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे पता है क्या होता है, आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो जो यूट्यूब है ना वो हमारी वीडियो को फिर और लोगों को भेजता है। इससे क्या होगा, औरों को भी फायदा होगा, साथ साथ डायरेक्टली हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो सकता है मैंने कुछ बीच में अच्छा ना पढ़ाया, कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया हो, तो आप मुझे उसमें बताएं कि सर ये वाला गलत बताया, ये कैसे होगा, तो मैं आपको उसमें आंसर दूंगा। हमारी टीम एक्टिव होती है एनी टाइम, वो आपका जो भी क्वेश्चन आता है उसको वो आंसर करती है। तो इस चीज के लिए हम एक्टिव है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो आप भी अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया फर्स्ट केमिस्ट्री में, जिसमें हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके पॉइंट्स हमने पढ़ लिए सारे पॉइंट्स। गैस की पार्टिकल मूव करते रहते हैं, गैस पार्टिकल्स में मुश्तमिल होती हैं, वॉल्यूम उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इनमें मतलब बहुत ज्यादा फासला होता है उनके बीच में। इसके अलावा वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, और वो प्रेशर भी लगाते हैं, ना इनमें ट्रैक्शन होती है ना रिपल्जन होती है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर हमने पढ़ा प्रेशर, कि जब फोर्स एरिया पे लगा तो वहां प्रेशर पैदा हो जाता है। फॉर्मूला हमारे पास था P = F/A,
यूनिट हमारे पास था P इज इक्वल टू एन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने पढ़ा वेदर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है। जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो हमारे माहौल की वार्म गैस नीचे आ जाएगी, हवा लगेगी तो माहौल कोल्ड हो जाएगा, और जब प्रेशर लो हो जाएगा तो हमारी जमीन की हीट ऊपर जाएगी और उसको वार्म कर देगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।